एक दिन फिल्म 3 और तीनों की तीनों फिल्म देख डाले और तीनों एक साथ रिव्यू करने के लिए बैठा हूं। सो दैट्स द रीजन कि आपको सारी चीजें सेम दिख रही होगी, वरना मैं रात के 12 बजे लेकर के आता हूं और इस हफ्ते हरामखोर मेरी सेटिंग तोड़ दी। नो इश्यूज, दिस इज द थर्ड रिव्यू और हो सकता है कि मैं इसको नेक्स्ट डे डालूं। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है आर्टिकल 370 के बारे में। ये मूवी कैसी है, क्या ये आपका पैसा वसूल करने वाली है, आपको एंटरटेनमेंट देने वाली है, या आपके दिमाग में कुछ और भर करके जाने वाली है, इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो आर्टिकल 370 अगर इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहला जो मेरे अंदर से एक आ रहा है कि भाई आपको इन्फॉर्म करने का कि भाई आपको पहले जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370 था क्या, ठीक है। उसके बाद से इसको हटाया तो इस पे क्या क्या चीजें हुई, इसको जानने के लिए आपको मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। तो उससे पहले 370 क्या है वो जानना जरूरी है। अगर आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हो तो इतना बता देना चाहता हूं कि 370 के तहत ह्यूमैनिटी पे जो है बहुत गलत चीजें हो रही थी। मतलब एज अ इंसान अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें गलत दिखेंगी और उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरह से खारिज करने के लिए ये 370 जो है हटाया गया था, इससे पहले लगाया गया था। अब ये 370 जो है ऑपोजिशन वालों ने क्यों नहीं हटाया था, कश्मीर का मुद्दा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, और वहीं पे जो है हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर वो इसको इतने आसानी से कैसे कर जाते हैं और कैसे इन सारी चीजों को पेश किया जाता है, यही चीज इस मूवी में दिखाई जाती है। अब टॉपिक आता है कि इस मूवी में आप क्या देखने के लिए जाने वाले हो। क्या आपको इस ट्रेलर को देखने के बाद से ऐसा फील हुआ था कि उरी में जिस तरह से चीजें हमने देखी थी कुछ वैसा एक्शन पैक होने वाला है, कुछ गूज़बम्स दे करके जाने वाले हैं? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो भाई दिमाग से निकाल देना। आपको एक्शन सीन्स के नाम पे यूं समझ लो ऊंट के मुंह में जीरा मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली ये मूवी है किस लिए? तो देखो, इस मूवी के अंदर में ज्यादातर जितनी भी लीगल चीजें हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, उन सारी चीजों को इन डिटेल में दिखाया गया है। वहीं कुछ ऐसे ऑडियंस होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उस चीज को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए सारी चीज को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके सामने में बताया भी जाता है। लेकिन पूरे फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ ऐसे निकल जाता है कि मानो आप बोलोगे मैं घर जा रहा हूँ, और जैसे ही सेकेंड हाफ आता है तो फिर भी आपको एक्शन नहीं देखने को मिलता। लेकिन उसके बावजूद सेकेंड हाफ में आप बोलोगे भाई मजा तो अब आ रहा है, अब बैठ करके देखूंगा। तो भाई कुछ ऐसी मेंटेलिटी के साथ में जाना है कि आपको फिल्म जो है थोड़ी स्लो लगेगी, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में जाकर के आपको कंक्लूजन मिलना शुरू होगा, और जिस तरह से सारी चीजें रखी जाएगी वो आपको मजा देना शुरू कर जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में भाई जो हमारे राम के अवतार बन के हमारी जिंदगी में आए थे, उनको जो है हम मोदी जी का रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इनको ये रोल किस लिए दिया गया था, और अगर किसी ने मुझे बोला कि मैं कुछ गलत मैसेज देना चाह रहा हूँ तो भाई बहुत जूते खाओगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस इतना समझ लो हमारे प्यारे पीएम साहब जो है उनको इसी शेड में दिखाना था, और इसी शेड में उन्होंने इस वाले टॉपिक पे रियल लाइफ में काम किया है, जस्ट लाइक राम भगवान। उसके बाद से बारी आती है हमारी अमित शाह की। अमित शाह को जो हमने एक मराठी एक्टर को बार बार देखा है, उनको जो है ये रोल प्ले करते हुए देखा मैंने, और जिस तरह से पार्लियामेंट वाले सीन को इन लोगों ने रिक्रिएट किया है वो भाई देखने में मजा आ जाता है। जो भाषण रहता है वो जबरदस्त रहता है और आपको देख करके लगेगा हाँ यार कुछ तो सही हुआ है। तो आप मोदी जी से कितना भी हेट कर लो, लेकिन ये आर्टिकल 370 की वजह से आप उनसे प्यार करने से रोक नहीं पाओगे खुद को। तो ये दोनों चीजें दिखाई जाती है। वहीं पे ऑपोजिशन में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर को प्ले किए जाते हैं जिसको देख करके आप पूरा गेस कर लोगे कि भाई ये जो चीजें हो रही है किसके बारे में हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन द मेन फैक्ट, द फन फैक्ट ये है कि मूवी की शुरुआत में ही कह दिया जाता है कि ये सारी चीजें जो है सिर्फ इंस्पायर्ड है, ये किसी रियल कैरेक्टर को नहीं दर्शाता है। जबकि खुला खुला दिख रहा होता है कि अरुण गोविल साहब जो है वो पीएम मोदी बने हुए हैं, वहीं पे अमित शाह का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो खुला दिख रहा होता है। सारी चीजें जो है आप खुद अंदाजा लगा लोगे किसके ऊपर में है, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्टर किसी भी तरह का जो है क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। ये मोदी जी के ऑपोजिट वाले हैं जो कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के मूवी में कुछ इतना ही है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और मजा भी आता है। कुछ जगह पे फीके पड़ जाते हैं जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई मेरे हिसाब से ये मूवी एंटरटेन करती है। थोड़ा भी आपके अंदर में इंफॉर्मेशन है पॉलिटिक्स को लेकर के तो भाई ये मूवी आप देख सकते हो और आपको अच्छा लग सकता है, वरना आप बोलोगे भाई ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे घर जाना है। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी आर्टिकल 370। ये मेरा रिएक्शन था। आप बताओ आपने ये मूवी देखी या नहीं, और सच सच बताना देखिए कहीं 99 की वजह से तो नहीं ना देखा कि 99 रुपीज में मूवी देखने को मिल रहा था बोल के चले गए। अगर ऐसा है तो भाई समझ लो ये मूवी भी लोग ठंडे हिसाब से ही रिस्पॉन्स करते। लेकिन आप कमेंट करके बताओ क्या रीजन था आपका देखने का।
उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार।